शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुए राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस को जमकर घेरा। इस दौरान उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए महादेव आप स्कैम के तार हिमाचल चुनाव में फंडिंग से भी जुड़े होने की बात कही। रविवार को 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिनमें 3 राज्यों में भाजपा ने सरकार बनाई। इसमें मध्य प्रदेश में भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रही, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं गृह मंत्री अमित शाह को भी बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ को मॉडल के तौर पर पेश करती रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हिमाचल चुनाव में खूब प्रचार करते रहे, लेकिन शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला और महादेव घोटाला छत्तीसगढ़ मॉडल की हकीकत है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ा आरोप लगाते हुए महादेव आप स्कैम के तार हिमाचल चुनाव की फंडिंग से जुड़े होने की भी बात कही। इशारों में भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतने स्लैम हुए, इतने घोटाले हुए और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल चुनाव की फंडिंग का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मामले को लेकर अभी जांच चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो इसी तरह की चर्चाएं चल रही है। शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है, चाहे दूसरे प्रदेशों की बात है, जहां इतने बड़े स्कैम हुए, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, गोबर घोटाला वहां पर हुआ और महादेव ऐप का जो घोटाला जिसका मैंने जिक्र किया 508, इस तमाम घोटाले के बावजूद भी उस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर राजस्थान में हम गए तो राजस्थान में आपने देखा होगा लाल डायरी का जिक्र हुआ। आप गूगल पर टाइप करेंगे लाल डायरी, तो लाल डायरी का जिक्र होते हुए लाल डायरी में एक मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हुआ करते थे राजस्थान कांग्रेस की सरकार के दौरान, जिसने सारे घोटाले का जिक्र उसमें किया हुआ, पैसों का जिक्र किया हुआ, क्या क्या सारी चीजें, उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा और हटाने के बाद उनने उनका खुलासा किया। और राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पर। और उसी तरह से मैं अगर मध्य प्रदेश में गया तो वहां पर हमने इस बात को देखा कि कोई भी इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं था। लाडली बहना योजना का इतना इम्पैक्ट था लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए। और इसी तरह से बात आती है अगर तेलंगाना की अगर बात करें, हम तेलंगाना में गए, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है। और वहां पर बाप बेटी, उसके बाद उनके रिलेशन के सारे परिवार के लोग जिस प्रकार को हासिल करने जा रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार 7% वोट पड़ा था, अब की बार 14% वोट पड़ा है। पिछली बार 1 सीट थी, अब की बार 8 सीटें वहां पर हम जीते। 8 जीते ना, 8 जीते, इनकी एक साइजेबल इंक्रीज उसमें हुई है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में इन 4 राज्यों के चुनाव के माध्यम से बड़ा सीधा सा एक संदेश है कि 2024 का जब चुनाव का दौर आएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में, भारत का 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का शासन का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात, अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं कि 1 दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत होगी, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है, ऐसा हमारा भरोसा है, विश्वास है।
जहां तक हिमाचल के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के लोग बहुत विचलित हुए हैं। पिछले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, यही सोच के बुलाई गई थी कि जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो वो बैठक जो है एक तरह की मातम में बदल गई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 1 साल का जश्न मनाएंगे, और मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के बीच में कई तरह के प्रश्न अपने आप में खड़े हुए हैं कि कार्यकाल 1 साल का पूरा हो गया, लेकिन जश्न मनाने जैसी कोई बात नहीं, कोई वजह नहीं दिखती है। लगभग 500 लोगों की त्रासदी में बरसात के मौसम में जान चले गई है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए। जिस हिमाचल प्रदेश में एक भी व्यक्ति घर के बिना नहीं होता था, आज बेघर हुए। हजारों की संख्या में मवेशी से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में थी, और कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता वहां पर बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, और बतौर मुख्यमंत्री 5 वर्ष काम करने के पश्चात बहुत सारे उन्हें लोक लुभावनी बातें की, गारंटियां दी, घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, और शानदार जीत के साथ राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी यहां हिमाचल प्रदेश के लिए भी चुनाव के दिनों में आते जाते रहे, क्योंकि उनको चुनाव का प्रभारी यहां पर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस वाले इस बात को लेकर के बार बार हर जगह कहते छत्तीसगढ़ मॉडल। लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 में से 54 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, और वहां के उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। संयोग से मुझे इन राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जिम्मे एक काम विशेष तौर से लगाया गया था कि जो गारंटियां दी गई है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार द्वारा, जिनमें से कोई गारंटी अभी तक पूरी नहीं हुई, उसका जिक्र करने के लिए लोगों के बीच में वहां पर हम अपनी बात कहने के लिए जाएं। मुझे चारों राज्य में, जिन राज्यों का मैं जिक्र कर रहा हूं, तेलंगाना में भी जाने का भी मौका मिला, राजस्थान में भी जाने का मौका मिला, और छत्तीसगढ़ में भी, और मध्य प्रदेश में भी। और मैंने इस बात को देखा कि वहां झूठा प्रचार किया जा रहा था, चाहे वो राजस्थान की बात है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात है। प्रमुख रूप से इन 3 राज्यों में यही कहा जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 महीने पहले। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।